अभी 2-4 दिन से नहीं है। देखो यस। होता क्या है, वो जो कॉपी का एरर आता है और तुम्हारे कंपाइलर में डिबगिंग होता है, लगभग प्रोसेस होते होते ऊपर में नीचे देखोगे कि काउंट 10 टाइम्स ऐसा लिखा रहता है कि 10 काउंट हो चुका है, अब इसके बाद जो है प्रोसेस मेरा ब्लॉक हो जाता है। तो एक्चुअल में ये एरर आता क्यों है कि हमारा जो सीपीयू होता है ना, वो रन कराता है प्रोग्राम को, और उसको रन कराने के दौरान एक्चुअली में विजुअल स्टूडियो तो विंडोज का है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा विंडोज का है। तो बैकग्राउंड में क्या होता है कि समझो बात को, कि तुम्हारा जो भी प्रोसेस यहाँ रन हो रहा है आपके सिस्टम में, जो भी प्रोसेस आपके सिस्टम में रन होता है, वो सारा प्रोसेस जो है हमारा सीपीयू रन करता है। और सीपीयू के पास क्या है कि अपना अपना वो लोग के पास होस्टिंग पोर्ट दिया हुआ था। देखो होता क्या है, जैसे एसक्यूएल का सर्विस रन हो रहा है तो उसको प्रोसेसर एक अलग टाइम देता है। उसके बाद तुम्हारा मान लो बैकग्राउंड में कोई दूसरा ऐप चल रहा है तो उसको प्रोसेसर टाइम देता है। तो इसी दौरान होता क्या है कि जो प्रोसेसर हमारा विजुअल स्टूडियो यूज करता है, वही प्रोसेसर जो है हमारा क्या हो जाता है कि रिजर्व हो जाता है। किसके द्वारा? तो किसी और ऐप के द्वारा। कि जैसे ही हम विजुअल बेसिक का या विजुअल स्टूडियो का कोड रन कराते हैं, तो होता क्या है कि ये जो प्रोसेस अभी चल रहा है, क्योंकि अभी क्या है कि हम सिस्टम रीस्टार्ट किए हुए हैं, मतलब सिस्टम अभी ऑन ही हुआ है। ऑन ही हुआ है तो अभी कोई और ऐप खोले नहीं है, तो वो ऐप मेरा रिजर्व नहीं किया है। सीधी सी बात समझो कि जैसे अभी हमने क्या किया है कि अभी हम पहले फर्स्ट टाइम अभी सिस्टम ऑन ही किए हैं, ऑन ही किए हैं, तो भैया बैकग्राउंड में प्रोसेस रन होगा, प्रोसेसर ज़्यादा प्रोसेस देंगे, रिजर्व करेगा तब ना दिक्कत होगा। ऐसे क्या है, प्रोसेसर खाली है तो प्रोग्राम दिए और रन हो गया इजली, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब थोड़ी देर काम कर लेते हैं और कभी कभी हो जाता है कि हमारा प्रोसेसर का जो वो वाला पोर्ट है वो कोई और रिजर्व कर लेता है। मतलब समझो कि मेरे इस कंप्यूटर में बैकग्राउंड में बहुत सारा टास्क चल रहा है। हम फिर कोई ऐप खोलेंगे उसको क्लोज करेंगे, फिर कोई ऐप खोलेंगे उसको क्लोज करेंगे, या फिर हम उसको टास्क मैनेजर के अंदर तो वो रन हो रहा है हमारा। तो इस तरह से क्या होता है कि जो पोर्ट इसको मिलना चाहिए विजुअल स्टूडियो को जो रन कराएगा, वो प्रोसेसर जो है वो बिजी हो जाता है। होता यही है कि हमारा जो ये विजुअल स्टूडियो का कोड जो भी रन करेगा, इस कोड को जो भी सीपीयू रन करेगा, वो हो जाता है बिजी। अभी जैसे वो फ्री है तो इसको रन कर रहा है, लेकिन अगर वो बिजी हो गया तो वो क्या करेगा, इसको रन नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोसेसर को, या तो दो उपाय है, या तो जो टास्क मैनेजर चल रहा है उसको खोल लोगे सर्च बॉक्स से, और टास्क मैनेजर में जो सर्विसेज रन हो रहा है उसमें से कुछ सर्विसेज जो माइक्रोसॉफ्ट का हमको दिखेगा, जैसे एसक्यूएल सर्वर सबका है, उसको इंड कर देंगे। जैसे ये बैकग्राउंड प्रोसेस देख रहे हो यहाँ पे, बैकग्राउंड प्रोसेस यही क्या करता है, इसका ये देखो अभी विजुअल स्टूडियो अभी रन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ दिखा रहा है कि कई गो ऐप रन कर रहा है, क्रोम कर रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डर कर रहा है, विजुअल स्टूडियो कर रहा है, और टास्क मैनेजर खुद रन हो रहा है। तो होता क्या, यही चीज इधर कोई बैकग्राउंड ऐप वाला रिजर्व कर लेता है तो विजुअल स्टूडियो को वो वाला सीपीयू मिल नहीं पाता है, सर्वर मिल नहीं पाता है। यहाँ ध्यान से देखोगे तो देखो तुमको दिखा रहा है कि सीपीयू का कितना परसेंट यूज हो रहा है। अभी 52% सीपीयू यूज हो रहा है, कभी 50% हो रहा है। वो काम जैसे जैसे चलता है प्रोसेस उस हिसाब से रन होता है और सीपीयू उसको मिलता है। प्लस में कितना मेमोरी कौन यूज कर रहा है, देखो यहाँ बता रहा है गूगल क्रोम जो है 600 MB रैम यूज कर रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डर 228 MB रैम यूज कर रहा है। ये क्या है, ये स्टेटस बता रहा है कि मेरे सिस्टम के बैकग्राउंड में जो रन हो रहा है ना, वो कितना मेमोरी कौन लेके बैठा है। तो इसी में देखो विजुअल स्टूडियो हमारा लगभग 1 GB रैम लेके बैठा हुआ है यहाँ पे।
ठीक है। और कौन कितना पावर यूज कर रहा है, यहाँ सारा इंफॉर्मेशन रहता है। इसमें से क्या होता है कि जो प्रोसेसर खाली होना चाहिए वो कोई और रिजर्व कर लेता है। तो रिजर्व कर लेने के बाद क्या हो जाता है कि दिक्कत हो जाता है। दिक्कत क्या होता है कि प्रोसेसर को मिल नहीं पाता है, यहाँ पे जो मेरा प्रोसेसर है उसको मिल ही नहीं पाता है कि वो इसको, ये जो हम देख रहे हैं इसको रन करा पाए। प्रोसेसर खाली रहेगा तभी तो रन कराएगा। तो उसके लिए तुमको करना क्या है, अगर वो कुड नॉट कॉपी वाला एरर आ जाए और काउंट 10 वाला, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे बिल्ड ऑप्शन में जाना है और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में चले जाना है। देखो क्या कर रहे हैं, हम सीपीयू ही बदल दे रहे हैं, मतलब प्रोसेस को क्या दे रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में गए और यहाँ पे चेक करना, अगर यहाँ पे एनी सीपीयू लिखा है तो तुम उसको चेंज करके ये इनटू 86 कर देना। तो क्या होगा कि तुम्हारा ये वाला सीपीयू वो यूज कर लेगा, मतलब वो वाला किसी और को मिल गया, किसी और को मिल गया तो हम ये वाला सीपीयू उसको यूज करा दिए कि आप ये सीपीयू यूज कर लो। यहाँ पे सीपीयू है 2-3 मेरे पास जो, तो उनमें से इस सीपीयू को हम असाइन कर दिए कि आप इसको यूज कर लीजिए, प्रोग्राम 86 वाला जो होता है उसमें जाके कंपाइल वगैरह कर लीजिए, मेरा काम हो जाएगा। या तो ये कर लेंगे, या अगर ये है तो हम एनी सीपीयू सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब दोनों, देखो एरर जब आएगा वो वाला तो आप बिल्ड में जाके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में चले जाओगे और यहाँ चेक करोगे, अगर यहाँ एनी सीपीयू लिखा है तो सेलेक्ट कर लेना 86 वाला, और अगर 86 लिखा है तो सेलेक्ट कर लेना एनी सीपीयू। तो तुम्हारा वो एरर खत्म हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि वो एरर सीपीयू जो है, मतलब जो सीपीयू यहाँ सेलेक्ट रहता है, ये क्या है बता रहा है कि कौन सा सीपीयू मेरे प्रोग्राम को रन कराएगा, मतलब सीपीयू का कौन सा पार्ट, कौन सा पोजीशन उसको रन कराएगा। और अगर यहाँ पे ये सेलेक्टेड है और इस पे काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सीपीयू कोई और टास्क रिजर्व कर लिया। बात समझिए, इसको काम करने के लिए यहाँ सीपीयू ही होता है ना जी। आखिर हम जो कोई काम कर रहे हैं तो इस काम को कर कौन रहा है, सीपीयू कर रहा है। अब इसमें 25 को काम खोल दिए तो 25 काम सीपीयू कर रहा है। तो अगर सीपीयू बिजी रहा तो इसको डिबग नहीं कर पाएगा, मतलब इसको बिल्ड नहीं कर पाएगा, जिस वजह से प्रॉब्लम आता है। तो हम इसी के लिए उपाय क्या लगा दिए कि सीपीयू को बिजी ही ना किए, सीपीयू चेंज कर दिए कि भैया दूसरा सीपीयू यूज कर लो तुम, टेंशन खत्म है। अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दूसरा सीपीयू जैसे ही यूज करेंगे तो मेरा काम बन जाएगा और मेरा वो बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि दूसरा सीपीयू उसको बिल्ड कर देगा। ठीक है। तो ये उस एरर का, जो एरर आ रहा था उसका हमारा मेन सॉल्यूशन है। आया समझ में क्या बोले? यस सर। सर मेरे इसमें तो x86 है, ये नहीं है, सिर्फ एनी सीपीयू एक ही ऑप्शन दे रहा है और न्यू एडिट है। तो आपका नहीं आ रहा होगा एरर। हाँ नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि आपका एक ही एक्टिव है तो वो अपना हैंडल कर ले रहा है उस हिसाब से। यहाँ एक से अधिक एक्टिव है तो वो वैसा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। या अगर एक्टिव हो जाएगा तो आप अपने देखिएगा कि वहाँ ऑप्शन दे देगा। मेरे में तो आ रहा है सर एरर से। हाँ, तो वहाँ जाके चेंज कर लो, या बिल्ड पे जाओ, कॉन्फ़िगरेशन वहाँ मैनेजर नहीं है में। सर, वहाँ क्या? न्यू है सर, सिर्फ सब एनी सीपीयू और न्यू है। हाँ, तो न्यू पे क्लिक करो, ओ, उसके बाद वहाँ ऐड करने के लिए आएगा। तो कौन सा 64 या 86 करेंगे? 86 कर लो, जो 86 भी है तो 64 कर लो। ठीक है। और उसके बाद एक बार रीस्टार्ट कर देना। अब समझो। तो हम लोग आज जो मेनली आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे समझिए। देखो यहाँ आने लगा ना एरर, यहाँ देखो, जैसे कुछ नया कंपोनेंट जोड़े डिबग कराए तो ये एरर देना शुरू हो गया।
ठीक है, यही एरर है हमारा, ये एरर है कि विजुअल स्टूडियो बिल्ड एरर बिन फाइल में क्रिएट। एक्चुअली में क्या होता है कि प्रोसेसर बिजी हो जाता है और कुड नॉट कॉपी, ये एरर देने लगा। तो हम क्या करेंगे, बिल्ड पे जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर पे जाएंगे और यहाँ एनी सीपीयू को हम हटा करके ये 86 चूज कर लिए और क्लोज कर दिए। और अब हम इसको एक बार रीस्टार्ट कर लेंगे। इसको डोंट सेव कर दो और अगेन रीस्टार्ट कर लो विजुअल स्टूडियो को। और भी सॉल्यूशंस हैं, अगर ये सॉल्यूशन नहीं काम करेगा तो फिर हम दूसरा सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। कर तो जाना चाहिए सभी में एक्चुअली में। तो ये वाला था। अब हमने सीपीयू चेंज कर दिया है, तो जब सीपीयू चेंज कर दिया है तो उसको दूसरा प्रोसेस असाइन हो गया। तो जैसे दूसरा प्रोसेसर असाइन हो जाएगा तो एरर नहीं आएगा। फिर आ गया। बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर नहीं भैया, 86। देखो हो गया, आया बात समझ में। देखो यहाँ बिल्ड पे गए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर पे गए, यहाँ पे अगर एनी कर रहे हैं तो एनी में ये बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है जो माइक्रोसॉफ्ट का है प्रोसेसर असाइन, और उस वजह से ये एरर दे रहा है क्योंकि इसको वो वाला प्रोसेसर, जैसे यहाँ देखो ये रिजर्व हो गया किसी और के द्वारा, तो हमको उसको या तो टास्क मैनेजर से जाके क्लियर करना होगा। एक ऑप्शन हमारे पास है कि हम टास्क मैनेजर में चले जाएं और टास्क मैनेजर में चेक कर लें कि किसको किसको जो है हमारा प्रोसेसर असाइन हुआ है। उसको यहाँ से जितना भी माइक्रोसॉफ्ट का तुमको दिखेगा ना, ये सब, इस सब को हम बैकग्राउंड में जो है इस सब को इंड कर देंगे, इंड टास्क इस तरह से। तो ये सारा जो बैकग्राउंड टास्क होस्टिंग है ये सब इंड कर देंगे, ये 64 इंड टास्क। उसके बाद कुछ यहाँ पे, लेकिन ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाता है, हमको सर्च करना होगा सारा। ये देखो वन ड्राइव वगैरह जो रन हो गया तो इस वजह से उसको मिल नहीं पा रहा है, तो इसको हम एक एक करके सारे टास्क को इंड कर देंगे तो काम हो जाएगा बैकग्राउंड टास्क को। लेकिन इससे बढ़िया ऑप्शन क्या है हमारा कि हम डायरेक्ट यहाँ पे सीपीयू ही क्यों ना चेंज कर दें। हम यहाँ बिल्ड में जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में और सीपीयू यहाँ से चेंज कर देंगे। तो ये हमने दूसरा सीपीयू चेंज कर लिया। जैसे ही दूसरा सीपीयू मतलब प्रोसेस चेंज किया तो अब इसको ये 86 रन कराएगा। तो जब 86 रन कराएगा तो फिर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि वो खाली है, तो वो यहाँ पे रन कर दिया। तो इस एरर का सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया। तो ये देखो ये आपके प्रोग्राम का एरर नहीं है, दिस इज नॉट एरर फॉर योर प्रोग्राम। और ये आपके प्रोग्राम में कोई कोडिंग या कोई डिजाइनिंग के वजह से नहीं आता है, ये आपके सिस्टम में एक्चुअली बैकग्राउंड में और भी कुछ ऐप्स चल रहे हैं। तो कुछ ऐप ऐसा है इसमें जो विजुअल स्टूडियो जिस प्रोसेस को यूज कर रहा है उसी को यूज कर ले रहा है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम सीपीयू ही उसको अलग दे रहे हैं, तो मेरा काम इजीली बन जा रहा। और ये जनरली कब होता है, ये जो आदमी इंस्टॉल के लिए कोई और पाथ चूज किए होंगे, हो सकता है उसमें ये एरर आ रहा होगा। पाथ अलग आपने चूज कर लिया होगा, इंस्टॉलेशन में डिफॉल्ट पाथ नहीं रखा होगा।
तो चलिए, आज का जो मेन क्लास है हमारा वो कॉम्बो बॉक्स पे है। तो समझते हैं कॉम्बो बॉक्स क्या होता है और कैसे काम करता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसके और क्या यूज इसका होता है। तो एक न्यू फॉर्म ले लेते हैं हम लोग, इन सबको हटाते हैं और एक नया फॉर्म ले लो या नया प्रोजेक्ट ही ले लो। आई थिंक वी हैव टू टेक अ न्यू प्रोजेक्ट, क्योंकि हमको कॉम्बो बॉक्स के बारे में जानना है बढ़िया से। तो एक नया ले लेते हैं। तो कहाँ से लेंगे पता है सबको, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी आएगा उनमें से हम चूज कर लेंगे अपना विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। यहाँ से C# चूज कर लोगे, यहाँ से विंडोज चूज कर लोगे और यहाँ से डेस्कटॉप चूज कर लोगे। देखते हो यहाँ C++ का भी जैसे हम बताए थे, तो देखो यहाँ C++ से भी हम बना सकते हैं विंडोज एप्लीकेशन। ये विजुअल C++ है, यहाँ भी डिज़ाइन वजाइन कर सकते हो जैसे जनरली करते हो C# में। तो अभी हम लोग C# पढ़ रहे हैं, C# की बात करेंगे। अब यहाँ से हम चूज कर लेते हैं यहाँ पे और इसका नाम रख देते हैं कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स एग्जाम्पल, ओके, और क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कॉम्बो बॉक्स, क्या क्या यूज होता है इसका और क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद जो अगला क्लास होगा हमारा वो पैनल के बारे में होगा। पैनल बड़ा ही बेहतरीन कंपोनेंट है, इसलिए उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। और बड़ा बेजोड़ सा कंपोनेंट है वो, जो कि मतलब हमारे डिजाइनिंग को रिस्पॉन्सिव बनाने में बड़ा मदद करता है। और एक ही पेज पे जैसे हम यहीं पे चाहते हैं कुछ ऐसा अलग डिजाइन, अलग पार्ट बना सकते हैं। हाँ, इसी पे ऐसा डिजाइन कर दें कि 4-5 हमको ऐसा लगे कि 4-5 पेज खुल रहा है, पेज एक के रहेगा। जब होता है ना कि देखो सेम इधर का सारा पार्ट तो सेम लग रहा है, इसमें तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, खाली चेंज हो रहा है ये वाला पार्ट बीच वाला। तो इसको क्या करें, तो अलग अलग फॉर्म ऐड करके उतना उतना डिजाइन अलग अलग करने से बढ़िया है कि हम पैनल का यूज कर ले। पैनल का क्या मतलब होगा, एक पैनल है उसके ऊपर दूसरा पैनल होगा, उसके ऊपर तीसरा पैनल होगा, और जब जिसको चाहेंगे हाइड कर देंगे, जब जिसको चाहेंगे। जैसे यहाँ हम चाहते हैं इस साइड में कुछ बटन हमको दिखे इधर, तो वो बटन दिख रहा है। अब फिर हम चाहते हैं कि वो बटन मेरा हाइड हो जाए, कोई और बटन दिखे, तो एक पैनल हाइड कर देंगे, दूसरा पैनल ले आएंगे। तो मेनली वो कंटेनर का काम करता है। कंटेनर मतलब कि एक ग्रुप ऑफ कंपोनेंट उसमें डाल देते हैं। ग्रुप ऑफ कंपोनेंट का मतलब समझो कि एक से अधिक कंपोनेंट। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे हम लोग, चलो लेट्स ओपन द, तो लाइक जैसे ये देखो, ये है मान लो एक फॉर्म। अब इस फॉर्म में हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ बटन, इधर कुछ सेट ऑफ कंपोनेंट बने हुए। सेट ऑफ कंपोनेंट मतलब समझ रहे हो, एक से अधिक कंपोनेंट है इन दिस फील्ड। यहाँ पे कुछ 10-5 बटन है और उसके बाद कुछ लेबल है वगैरह वगैरह, इतना में। हम चाहते हैं एक बटन पे जैसे ही क्लिक करे कोई तो ये हट जाए और यहाँ कुछ नया बटन दिखे। तो उसी के लिए हमको जो है ना, मेनली उसी के लिए कि ये गायब हो जाएगा यहाँ से और कुछ नया ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ 2-3 पैनल ले लिया, सबका विजिबिलिटी ऑफ ऑन कर रहे हैं और जितना कंपोनेंट है वो पैनल के अंदर ऐड कर रहे हैं। पैनल के अंदर ऐड करने से क्या होगा, जब मन होगा हमको कि ये सारा कंपोनेंट हाइड हो जाए, क्योंकि इधर का डिजाइन सेम है सबके लिए। इधर का जो डिजाइन है वो, इधर का जो डिजाइन है वो सेम है सबके लिए। मान लेते हैं कि ये वाला डिजाइन सबके लिए सेम है। तो बदल क्या रहा है, खाली ये बदल रहा है। कभी ये मान लो ग्रीन में है मेरा, मतलब यहाँ कुछ और कंपोनेंट्स हैं, कभी कुछ और कंपोनेंट्स हैं, कभी कुछ और कंपोनेंट्स हैं। तो बार बार कौन चेंज हो रहा है, ये इधर का डिजाइन सेम रह रहा है। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं हम।
कि ये डिजाइन सेम है, इधर की डिजाइन सेम है, बदल कौन रहा है सर? तो बदल रहा है सर ये वाला पार्ट, लेफ्ट साइड का। तो यहाँ पे हम लोग पैनल का यूज कर लेते हैं, अलग अलग पैनल यहाँ लगा देंगे और उस पे सारे कंपोनेंट हैं। जब पैनल को हाइड करेंगे तो सारा कंपोनेंट हाइड हो जाएगा। और दूसरा काम रिस्पॉन्सिव बनाने में बड़ा काम आता है ये, मतलब डिज़ाइन को अगर रिस्पॉन्सिव बनाना है तो पैनल का बड़ा काम आता है कि पैनल में सारा कंपोनेंट है और उसका फ्लो डक प्रॉपर्टी एक होता है वो, और उसके बाद एंकर प्रॉपर्टी सेट कर दिए हैं। डॉक प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए होता है इसका स्टाइल, वही ना? नहीं, डॉक प्रॉपर्टी का काम होता है कि डॉक जैसे हम लेफ्ट से, राइट से, टॉप हाँ से, वही हुआ बॉटम ना से, सर, उसका उसका अथी ना रहता है डिजाइनेशन। हाँ, तो उसको देखो लगाने से क्या होता है कि जैसे हम लेफ्ट, राइट और टॉप से डक प्रॉपर्टी लगा दिए, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे अभी देखो ये फॉर्म छोटा हो गया तो सारा कंपोनेंट छोटा हो गया थोड़ा थोड़ा, और जैसे ही फॉर्म बड़ा हुआ तो सारा कंपोनेंट भी थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया। तो मतलब इसका सारा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिव है, और वही वहाँ सेट कर देते हैं। तो क्या होता है, जैसे ये बटन यहाँ है तो जनरली अगर इसको तुम इधर से ड्रैग करके इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा कि ये बटन छुप सकता है या ये बटन मेरा डिस्टर्ब हो सकता है पोजीशन। लेकिन अगर डक प्रॉपर्टी लगा देंगे तो क्या होगा कि इसको हम अगर छोटा करेंगे तो बटन भी उसी हिसाब से सिकुड़ेगा, अब फिर बड़ा करेंगे तो उसी हिसाब से बढ़ेगा। बात समझ रहे हो? यस सर। तो वैसा ही कुछ होता है, अब देख लेंगे वो भी, वो हम लोग एक पूरा क्लास उस पर करेंगे, पैनल करेंगे ना जब, उस टाइम उस पर एक पूरा कंप्लीट क्लास हम करेंगे। अभी हम बात करते हैं कॉम्बो बॉक्स की। तो कॉम्बो बॉक्स क्या है, तो यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स आपको मिल जाएगा, ये कॉम्बो बॉक्स, ये सी स्टैंड फॉर कॉम्बो बॉक्स, इस पर डबल क्लिक करोगे यहाँ आ जाएगा। अब कॉम्बो बॉक्स के बारे में थोड़ा सा जान लो। जैसे इसको हम यहाँ लगा देते हैं बीच में, देखो यहाँ पे लगा रहे हैं, और इसके आगे हम कुछ लिख दे रहे हैं लेबल लेके, आइटम स्टेट, एक लेबल ले लेते हैं। अब लेबल का काम क्या है, सबको पता है, लेबल का काम होता है मैसेज देना। तो यहाँ पे हम मैसेज दे दे रहे हैं। कहीं कहीं देखते होगे तुम कि हमको ऑप्शन आता है, स्टेट लिखा होता है और यहाँ लिस्ट में पूरे स्टेट का नाम होता है, जैसे देखे? कॉलेज सब में भी होता है जैसे। हाँ, तो वो चीज कैसे होता है, तो वो चीज हमारा, या कॉलेज ही लिख दो, चलो ये भी बढ़िया बात है, तुमने अच्छा एग्जांपल लिया कि कॉलेज। या बन गया सर। अब कॉलेज लिए हम, और कॉलेज का हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा फॉन्ट उंट बढ़ा दें, और हम चाहते हैं कि यहाँ बाय डिफॉल्ट कुछ कॉलेज सेलेक्ट हो। देखो ये कलर जो है ना, ये तुम कुछ यहाँ, मतलब अभी तो हम यहाँ लगा रहे हैं, आप चाहो तो अगर कोई कलर आपको पसंद आ जाए, इंटरनेट पे जाके देख लो, और कोई कलर पसंद आ जाए तो उसका कलर कोड निकाल लो और डायरेक्ट कोड भी लिख सकते हो। तो कोड लिखने से क्या होगा, सेम वही कलर तुम्हारा आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को सारा कलर जो मिक्स कलर होता है ना उतना पता नहीं होता है। तो हम उसका कोड देख लेते हैं, मान लो इंटरनेट पे गए, सेलेक्ट किए, कोई कोड पसंद आ, कलर अच्छा लग रहा हो तो उसका हम कोड देख लेंगे और उसको लगा देंगे। तो ये कॉलेज लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें लिस्ट ऑफ कॉलेज होना चाहिए। तो कॉम्बो बॉक्स है क्या, तो कॉम्बो बॉक्स एक लिस्ट के तरह काम करता है, लिस्ट और टेक्स्ट बॉक्स का कॉम्बिनेशन है। यहाँ तुम इंटर भी कर सकते हो, या तुम ऐसे लिस्ट यहाँ पे क्लिक किए तो एक लंबा सा लिस्ट आता है, यहाँ पे सारा कॉलेज वगैरह का नाम आ गया, स्टेट वगैरह का नाम आ गया, और हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए इसके प्रॉपर्टीज में जाओ और थोड़ा सा पहले तो इसका फॉन्ट कलर, अब इसका प्रॉपर्टीज थोड़ा सा समझो सारा क्या क्या है। देखो बैक कलर है, सेम उसी तरह से जैसे टेक्स्ट बॉक्स में था, कुछ प्रॉपर्टीज उसी तरह से है। बैक कलर हो गया, फिर हमारा वैलिडेशंस हो गया, फिर ये कर्सर हो गया, ये सारी चीज़ें। तो हम पहले इसका बैक कलर चेंज कर दें और बैक कलर को कोई एक कलर दे देते हैं,
लेट्स इट ग्रीन, तो ये ग्रीन दिख रहा है। और इसका भी वही फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी होगा, फॉन्ट होगा, फिर 4 कलर होगा, फॉन्ट वगैरह 4 कलर वगैरह आप लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने फॉन्ट इसका थोड़ा सा बढ़ा दिया, बोल्ड 16 लाइक इट, ओके। अब देखो सबसे मेन इसका प्रॉपर्टी क्या समझना है कि अभी इस लिस्ट में जैसे अगर हम इसको रन करा दें तो अभी हमको कुछ नहीं दिखेगा, सिंपली ये रन होगा और यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है। अभी ये एक मेन्यू आ रहा है नीचे, लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। हम चाहते हैं उसमें कुछ लिस्ट हो, तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे जाएंगे और इस पे ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे तो समझो थोड़ा सा, या तो इस पे यहाँ सेलेक्ट करके ये जो आइकन देख रहे हो ये यहाँ पे क्लिक करोगे और एडिट आइटम पे क्लिक कर लोगे, ठीक है। क्या क्या बता रहे हैं ध्यान से समझो। यहाँ डेटा यूज डेटा बाउंड भी कर सकते हैं, डेटा बाउंड अभी नहीं बता रहे हैं, वो डेटाबेस वगैरह जब करेंगे ना तो बताएंगे कि मेरे कुछ टेबल्स में होंगे और वो डायरेक्ट यहाँ सारा आ सकता है, या कोई लिस्ट होगा उसको यूज कर सकते हैं। अभी हम कह रहे हैं एडिट आइटम पे चले जाएंगे। क्या किया ध्यान से देखो, कॉम्बो बॉक्स को सेलेक्ट किए, इसके जस्ट राइट कॉर्नर के ऊपर में देखना एक प्ले बटन टाइप का दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे और एडिट आइटम पे चले जाओगे। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा, कॉम्बो बॉक्स को सेलेक्ट किए और चले आए यहाँ आइटम्स पे, ये आइटम्स पे कलेक्शन जो लिखा हुआ है इस पे आ गए तो भी खुल गया। तीसरा तरीका, कोड मतलब रन टाइम में ही ऐड कर दें। इस कॉम्बो बॉक्स का एक नाम होगा, हमको इसका नाम रख देते हैं, मान लो इसका नाम है कॉम्बो बॉक्स 1। बाय डिफॉल्ट नेम तो सब जानते ही हो कैसा होता है, तो इसका भी बाय डिफॉल्ट नेम आई थिंक यही होगा, कॉम्बो बॉक्स 1। तो अगर तुमको यही रखना है तो ठीक है, अदरवाइज नाम चेंज करने तो चेंज कर दोगे, CMB कॉलेज कर दो, CMB कॉलेज, तो पता चलेगा कि हाँ कॉम्बो बॉक्स है किसके लिए, तो कॉलेज के लिए। तो इसके नेम प्रॉपर्टी में हम गए और लिख दिए CMB कॉलेज। और नो कोडिंग में हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोडिंग में लिख सकते हैं CMB कॉलेज डॉट एड, सॉरी कॉलेज डॉट आइटम्स, आइटम्स कॉलेज में आइटम्स ऐड करना है डॉट ऐड। और यहाँ अंदर में जो डबल कोड में लिख दिए, जैसे मान लो लिख दिए TNB कॉलेज, तो TNB कॉलेज लिखाएगा। फिर इसी तरह से यही बात लिखेंगे और उसमें ऐड आइटम्स में मारवाड़ी कॉलेज लिख देंगे। फिर जो है हमारा मन होगा कि यहाँ पे महादेव सिंह, जो जो मन में आया अपना लिख दिए, SM कॉलेज। और एगो कौन है जी, MS कॉलेज। सर BN कॉलेज ढेरी है। हाँ है तो ढेर। तो ये मान लो जैसे ये 3-4 लिख दिए हम, तो इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर रन कराओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे, जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं तो देखो नीचे ऑप्शन आ रहा है TNB मारवाड़ी SM MS। अब हम जैसे सेलेक्ट कर लिए तो वो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं। बॉक्स के साथ ही में टेक्स्ट में लिख दीजिए ना सेलेक्ट ऑप्शन। हाँ ये वो हम लिख देंगे, वो पहले बता रहे हैं कि आप ये पहले समझ रहे हो कि ड्रॉप डाउन क्या होता है, कि ये जो कॉम्बो बॉक्स है ये ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरह देता है। ये देखो ड्रॉप हो रहा है, नीचे दिखा रहा है सारे ऑप्शंस। अब ये ऑप्शंस हम जो है जो यूज करना चाहे, जो सेलेक्ट करेंगे वो वहाँ पे चला आएगा। अब वो सेलेक्टेड इंडेक्स होगा, तो इस हिसाब से हम जब बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो जो यहाँ सेलेक्ट किए वही सेव होगा डेटाबेस में।
ऐसा कोडिंग करते हैं तो उस समय हमको जरूरत पड़ता है यूजर इंटरफेस आसान करने के लिए कि यूजर को अब पता नहीं है, या तुम चाहते हो उसको सेलेक्टेड ऑप्शन दें, उसको एंट्री करने का ऑप्शन नहीं दें, उसको सेलेक्ट करना है भैया इसी में से, तो उस सब के लिए आपको ये सब कॉम्बो बॉक्स यूज होता है कि हम यहाँ पे उसको कुछ लिस्ट दे देंगे, आप इसी में से सेलेक्ट करो, तो वो गलत डाल ही नहीं सकता है क्योंकि उसके पास वही ऑप्शन है, उसके सिवा दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि वो दूसरा कुछ और डालेगा। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको पहले समझते हैं। तो देखो कॉम्बो बॉक्स को सेलेक्ट किया हमने और प्रॉपर्टीज में चले गए और टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में जानते हो जो लिख देंगे वो इसके ऊपर दिखेगा। जैसे यहाँ पे हम ऐसा कुछ लिख देते हैं, सेलेक्ट, तो हमको क्या होगा यहाँ पे सेलेक्ट ऐसा दिखेगा। जब रन होगा तो हमको यहाँ दिखेगा कि इसके ऊपर सेलेक्ट बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, और इस पर क्लिक किए, टीएनबी किए तो टीएनबी आ गया, मारवाड़ी किए तो मारवाड़ी आ गया, मतलब जो हम किए वो वाला आ गया। बात समझ रहे हो? ऐसा ही होता है ना, फॉर्म भरे हो कभी ऑनलाइन या कोई, तो वहाँ दिखेगा, ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो ये तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात हो गई। ठीक है, नाउ वी हैव टू मूव इन अनदर पार्ट। चलिए अब अगला प्रॉपर्टी समझते हैं इसका। तो देखो इसके क्या है, कुछ टैब इंडेक्स है, वो जान रहे हो कि इसके ऊपर इंडेक्स रहता है कि कब हमारा। अब लेकिन एक चीज हम तुमको दिखा रहे हैं, देखो इसको जब रन किए और मैक्सिमाइज कर दिए तो बड़ा हो गया, तो देखो ये कहाँ दिख रहा है कॉम्बो बॉक्स, अभी ध्यान से देखना, छोटा हुआ तो कहाँ है, बीच में है, लेकिन जब इसको मैक्सिमाइज करते हैं तो ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जा रहा है, इधर बहुत सारा जगह बच जा रहा है राइट साइड में, ऐसा दिख रहा है? यस सर। ठीक है, दिख रहा है तो अच्छा है, जिसको नहीं दिख रहा है वो भी देखो और कोशिश करो देखने का। तो हम यहाँ पे गए और इसका डॉक प्रॉपर्टी में चले गए, वेयर इज, ये रहा डॉक। अब ये डॉक प्रॉपर्टी में हम जाके यहाँ पर कर दिए सेंटर, सॉरी ये टॉप कर दिए, टॉप सेंटर हो गया। ठीक है, फिल हो गया, फिल हो गया मतलब ये सबसे ऊपर जाके फॉर्म में चिपक जाएगा। लेफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट में चला जाएगा, राइट कर देंगे तो राइट में चला जाएगा, और नीचे ये कर दिए तो इधर चला आया, और ये एक सेकंड नन कर दिए तो जो पोजीशन था वहां पे रहेगा। और मतलब समझो कि अगर हम ये डॉक प्रॉपर्टी ऐसा कर दे रहे हैं, मान लो ये टॉप कर दे रहे हैं, तो ये टॉप में ही रहेगा हमेशा। इसको अब अगर रन कराओगे तो वो तुमको टॉप में दिखेगा, वहां दूसरा कोई कंपोनेंट नहीं जाएगा। लार्ज करोगे तो पूरा बड़ा होगा, और छोटा करोगे तो पूरा छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? लेकिन ये यहाँ पे आ गया, हम इसको नन कर रहे हैं तो अपने पोजीशन पे है, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, पहली बार डॉक प्रॉपर्टी को तो हम नन कर ही देंगे, और इसके साथ हम एंकर प्रॉपर्टी पे चले जाएंगे। ये एंकर, एंकर देखो क्या है, टॉप और लेफ्ट है, हम टॉप लेफ्ट के साथ राइट भी कर दिए। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसको जब रन करोगे और जब बड़ा करोगे तो देखो कहाँ है, कुछ दिखा अंतर? इधर भी बढ़ गया, खाली नहीं फिर छोड़ा। से एक बार बताइएगा। ठीक है, फिर से देखो ध्यान से, जब इसका एंकर प्रॉपर्टी कॉम्बो बॉक्स को सेलेक्ट किए और इसका एंकर में चले गए, एंकर डक से हो जाता है कि तुम टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे, जहां भी उसको चाहो वो वहां पे जाके बैठ जाएगा। एंकर प्रॉपर्टी में देखो क्या होता है
कि आप एंकर यहाँ लगा सकते हैं चारों बगल से, ये टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम, जिसको जिसको क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे टॉप छोड़ दें तो ये टॉप से मतलब यही पोजीशन रहेगा, चाहे बड़ा हो या छोटा। मतलब जैसे ही पेज बड़ा करोगे तो ये ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, क्योंकि टॉप तुम हटा चुके हो। अगर ये हटा दें लेफ्ट तो ये इधर की तरफ खिसकेगा, इधर नहीं बढ़ेगा। उस समय क्या था देखो, अभी इसके पहले ये ऐसा था बाय डिफॉल्ट, लेफ्ट और राइट था। तो लेफ्ट और राइट को सेलेक्ट कर लिए और इसको रन कराए तो देखो क्या हुआ। जब पेज को बड़ा करें, मतलब इस पेज को यहाँ से खींचने का कोशिश करो, खींचने का, तो देखो बढ़ रहा है क्या? नहीं, कॉम्बो बॉक्स इधर शिफ्ट हो जा रहा है। हम चाहते हैं ये बढ़े तो बॉक्स भी बढ़े और ये घटे तो बॉक्स भी घटे, तभी तो रिस्पॉन्सिव होगा ना। है देखो छुप गया, देखो यार छुप गया, दिख रहा है? दिख रहा। नहीं दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा। लेकिन लेफ्ट से कर रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है, साथ ही साथ कॉम्बो बॉक्स भी मूव कर रहा है, कर रहा है, क्योंकि इसका एंकर में लेफ्ट साइड जो है एक्टिव है, लेफ्ट एक्टिव है तो लेफ्ट से जा रहा है, लेकिन राइट में छुप जा रहा है। लेकिन अगर हम इसका ये राइट ऑन कर देंगे, देखो इसका एंकर जो है, एंकर का एंकर में चले गए और राइट एंकर हम सही कर दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्लिक किए एंकर पे और राइट को क्लिक कर दिए, तो अब क्या हो जाएगा देखो इसको रन होने के बाद। अब तुम अगर इसको लेफ्ट इधर बढ़ा रहे हो तो बढ़ रहा है, घटा रहे तो घट रहा है। देखो जितना हो सका उतना घटाया, ये बढ़ाए तो ये बढ़ा। इससे क्या होता है, रिस्पॉन्सिव हो गया पेज हमारा। मतलब अगर ये पेज बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, पेज घटेगा तो ये भी घटेगा। इससे क्या होगा, हमारा कंपोनेंट जो है ये देखो टॉप से है लगा हुआ तो टॉप से साथ ही साथ घिसकता है, लेकिन बॉटम से नहीं लगा हुआ है। तो बॉटम से क्या होता है कि तुम इसको कुछ भी करो, देखो कोई असर नहीं होगा उस पे कोई असर नहीं हो रहा, उन्हें खिसक रहा है। लेकिन टॉप में लगा हुआ है तो टॉप के साथ देखना वो भी खिसक रहा है। तो जब पेज रिस्पॉन्सिव बनाते हो ना तो तुमको एंकर और डक प्रॉपर्टी बड़ा यूज आता है किसी का भी। वो हम लोग एक पूरी क्लास में देखेंगे। अभी हमने एक डेमो आपको दिया कि अगर आप एंकर प्रॉपर्टी सेट कर देते हो तो ये फॉर्म का पोजीशन ये फिक्स कर लेता है अपना कि यहीं रहेंगे। इसको बढ़ा भी देंगे तो पूरा फॉर्म बढ़ जाएगा मेरा, समझे? तो अभी और कुछ प्रॉपर्टीज इनके जानते हैं क्या क्या है। तो कॉम्बो बॉक्स में अगर आइटम ऐड करना है तो तुमको पता चल गया। अगर इसको हमको रन टाइम में कॉम्बो बॉक्स बनाना है तो उसी तरह, जैसे कॉम्बो बॉक्स क्या है, एक क्लास है, तो ऑब्जेक्ट जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। कॉम्बो बॉक्स स्पेस कॉम्बो बॉक्स का नाम न्यू कॉम्बो बॉक्स। मतलब अगर रन टाइम में बनाना हो हमको एक और कॉम्बो बॉक्स तो लिखेंगे कॉम्बो बॉक्स और यहाँ पे CMB कॉलेज के बाद मान लो डिस्ट्रिक्ट इक्वल टू न्यू कॉम्बो बॉक्स। तो एक कॉम्बो बॉक्स बन गया। तो ये क्लास बना है सिर्फ। अब इसके लिए क्या होगा, हमको इसका पोजीशन सेट करना होगा, लोकेशन सेट करना होगा, तो ये सारी चीजें हमको सेट करना होगा। तो कॉम्बो बॉक्स का लोकेशन क्या लिखेंगे भाई, तो कॉम्बो बॉक्स सॉरी इसका नाम हो जाएगा CMB डिस्ट्रिक्ट, CMB डिस्ट्रिक्ट डॉट, और इसका लोकेशन कि क्या लोकेशन होगा, मतलब फॉर्म पे कहाँ पे दिखेगा। लोकेशन हो गया इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे पॉइंट हमको देना होता है 20,60 मान लो, ऐसा दे दिए तो 20 और 60 पोजीशन पे दिखेगा। अब ये हमको अभी पता नहीं है, यहाँ समझो, ये यहाँ पे बनेगा, रन टाइम में बनेगा। हम डिजाइन मतलब टूल बॉक्स से नहीं लाए, हम कोडिंग करके कर रहे हैं। दोनों तरह से कर सकते हैं सारे कंपोनेंट को। हम या तो सीधा डिजाइन से ले आते हैं, ये आसान होता है कि डिजाइन में टूल बॉक्स पे गए लेके चले आए और यहाँ पे बना दिए,
तो ये होता है कंपाइल टाइम में। लेकिन रन टाइम में तुम कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हो तो उसको कोडिंग से करते हैं। तो कोडिंग में हमने लिखा कि एक कॉम्बो बॉक्स बन जाएगा डिस्ट्रिक्ट नाम का। कॉम्बो बॉक्स एक क्लास है, तो ये एक कॉम्बो बॉक्स बन जाएगा। अब ये बनेगा तो यहाँ ना तुम ड्रैग करके यहाँ से खींच के यहाँ ला के रख दिए तो हो गया, फिर यहाँ ला के रख दिए तो हो गया। लेकिन वो रन टाइम में बनेगा तो पोजीशन बताना होगा ना कि वो कहाँ पे बनेगा। तो वही कहाँ पे बनेगा वो हम यहाँ पे पोजीशन दिए उसका, कि उसका लोकेशन क्या होगा, किस जगह पे बनेगा। साथ ही साथ आपको उसका कलर सेट करना होगा, आपको उसका साइज सेट करना होगा कि कितना साइज होगा, आपको उसका नाम देना होगा कि हम उस पर कोड कैसे करेंगे। तो कॉम्बो बॉक्स का नेम हो गया, नेम प्रॉपर्टी में हम जो है वही डाल देंगे डबल कोड में CMB डिस्ट्रिक्ट। कोडिंग में यही नाम यूज होगा। उसके बाद हमको कॉम्बो बॉक्स का साइज सेट करना होगा कि कॉम्बो बॉक्स का साइज क्या है। ये खुद सजेशन दे देता है कि क्या क्या तुमको सेट करना होता है। अब इसका साइज बात करें हम तो साइज मान लो हम दे देते हैं, साइज में दो चीज देते हैं, हाइट और विड्थ। तो मान लो ये हम 250 दे रहे हैं, ये हाइट हो गया। और उसके बाद विड्थ मतलब चौड़ाई, कितना चौड़ा होगा, तो ये हम 30 दे रहे हैं, तो 30 चौड़ा हो जाएगा। वो दिख जाएगा अभी क्या होता है। उसके बाद टैब इंडेक्स सेट करना होता है, बैक कलर सेट करना होता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सेट करना होगा कॉम्बो बॉक्स के, कि क्या क्या चीजें इसमें हम आप लगा रहे हैं। ठीक है, बैक कलर, फोर कलर। तो टैब इंडेक्स मान लो ये 0 ले रहा है, ठीक है। फिर CMB डिस्ट्रिक्ट डॉट बैक कलर, तो इससे क्या होगा, उसका एक बैक कलर होगा। बैक कलर हम जो भी देना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये कॉम्बो बॉक्स का मतलब एक और कॉम्बो बॉक्स हम बना रहे हैं। उसके बाद इतना करने के बाद तुमको उस कॉम्बो बॉक्स को लोड करना होता है, मतलब ऐड करना होता है अपने फॉर्म में। तो ऐड करने के लिए क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कंट्रोल्स। किसी भी कंट्रोल को ऐड करने के लिए लिखते हैं कंट्रोल्स। ये मेरा कंट्रोल है, डॉट ऐड कंट्रोल्स, S होता है, डॉट ऐड और CMB जो भी कॉम्बो बॉक्स का नाम था डिस्ट्रिक्ट। इससे क्या हो जाएगा, एक और कॉम्बो बॉक्स, इसको रन करके देखो तो तुमको दिखेगा। देखो एक और कॉम्बो बॉक्स यहाँ पे ऐड हो गया है ना। यहाँ पे देखो ये वाला हम अभी नहीं लाए, ये अभी ऐड हुआ है। इसका फोर कलर ये डिजाइन व्यू में नहीं था। अब इसका पोजीशन तुमको चेंज करना है, मतलब तुम चाहते हो इधर आ जाए इधर, तो भैया तुमको इस फॉर्म का पोजीशन तो पहली बात पता होना चाहिए। तो तुमको क्या क्या करना होगा, तुम अभी पहले इसका लोकेशन देखो क्या है। तो हमने इसका लोकेशन 20 और 60 दिया है। हम इसका लोकेशन कर देते हैं थोड़ा बढ़ा के, मान लो 80, और नीचे की तरफ 60 है, हम इसको कर देते हैं 120। तो अब देखो क्या होता है, तो ये थोड़ा सा देखो यहाँ आ गया, मतलब हमको यहाँ लाना है। तो ये 80 है, ये 80 है, इधर इतना को जो देख रहे हो ये यहाँ से काउंट होता है इस कॉर्नर से। तो भैया हमको लगता है यहाँ लाने के लिए तो 200-300 जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा देख लो, ये साइज मेरा था 250, हमको इतना इतना यहाँ लाना है, तो 350 डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोकेशन में ये दे रहे हैं 350 और ये दे रहे हैं 250। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, कि एगो रन टाइम में ऐड किए हैं। ये कॉम्बो बॉक्स रन टाइम में ऐड हुआ है, तो इसका लोकेशन हमको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको ना ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आए तुम, उठा के जहां मन हुआ रख दिए। रन टाइम में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, ठीक है। तो रन टाइम में करने के लिए ना हमको सर जी
उसको साइज देखो, ये यहाँ आ गया ना लगभग, अब थोड़ा सा और इधर खिसकना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा और खिसकाते हैं, और इसका भी विड्थ थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। इसका विड्थ देखो थोड़ा ज़्यादा है, इसका चौड़ाई देखो चौड़ाई, तो इसका भी चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा सा इधर और खिसकाना है, तो इस पे गए और 350 के बदले 450 कर दिए, या 440 420 कर दिए, चलो ठीक है। और विड्थ यहाँ 30 के बदले 50 कर दो। तो अब ये रन करा लो, देखो यहाँ आ गया इसके बराबर पे। अगर बाय डिफॉल्ट पता करना था हमको कहाँ ले जाना है, तो तुम डिज़ाइन पे जाते और इस वाले कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करते और इसका लोकेशन देख लेते। देखो इसका साइज क्या है, 390 और 39, ये तो साइज है। लोकेशन की बात करें, लोकेशन देखो यहाँ लोकेशन 554, मतलब इधर की तरफ 554 है और ऊपर से 183 है। हमको उसके नीचे लाना था, तो हम उसके हिसाब से यहाँ पे सेट कर देते थे। इधर से 554 ही देते, मतलब यहाँ कोडिंग में ये 554 हो जाता, क्योंकि उधर से तो उतना ही था 554, और ये थोड़ा सा बढ़ा के दे दिए। तो अब हमको ये कॉम्बो बॉक्स ये यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा फॉन्ट सब बढ़ाएंगे तो ये इसके बराबर पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये लोकेशन काम करता है। और ये रन टाइम में हम कॉम्बो बॉक्स ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ और कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं इसका। तो कॉम्बो बॉक्स का जो कुछ मेन प्रॉपर्टीज होता है वो लोकेशन, हाइट, विड्थ और साइज होता है। लोकेशन समझ में आया? लोकेशन मतलब कि वो कहाँ पे दिखेगा, मेरे फॉर्म पे कहाँ दिखेगा, वो उसका लोकेशन होता है। जिसमें होता है हाइट, विड्थ और साइज। साइज मतलब हो गया कि कॉम्बो बॉक्स का साइज कितना रहेगा। जैसे इसका साइज देख रहे हो, इसका साइज है ये विड्थ है, और ये देखो अगर हम कम करेंगे ना, इसको सेलेक्ट कर लो और साइज पे चले जाओ, तो ये जो साइज है इसको अगर हम कम कर दें, मान लो इसको 300 से 200 कर दें, तो क्या हो जाएगा देखना, साइज घट गया कॉम्बो बॉक्स का। ये इधर से लंबाई घटा ना जी। अगर इसको हम 100 कर दें, खुद समझ में आएगा, देखना क्या होगा। देखो छोटा हो गया, इसको बढ़ाना है तो साइज पे गए और साइज कर दिए 400, तो बढ़ गया। देखो तो ये होता है। अब यहाँ विड्थ की बात करें, विड्थ फॉन्ट साइज के हिसाब से एडजस्टेबल होता है, लेकिन अगर तुम इसको कर दो 89, तो देखो अभी असर नहीं दिख रहा है वो, क्योंकि वो फॉन्ट स्टाइल जो है उसके हिसाब से काम कर रहा है, 39 ही ले रहा है। अब अगला प्रॉपर्टी देखो क्या होता है, ड्रॉप डाउन हाइट एंड ड्रॉप डाउन विड्थ। देखो इसका एक और होगा हाइट और विड्थ, इस पे जब सेलेक्ट करोगे तो साइज के बाद एक होगा ड्रॉप डाउन हाइट और ड्रॉप डाउन विड्थ। ये क्या है तो समझो, ड्रॉप डाउन हाइट और ड्रॉप डाउन विड्थ क्या कहता है। यहाँ देखो, यहाँ कि ये जब खुलेगा तो कहाँ तक जाएगा। जैसे इसको रन किए, ये जब खुल रहा है तो देखो यहाँ तक लिखा है। अभी ना 4 गो है आइटम, तो ठीक है। अब मान लो इसमें 40 गो आइटम होगा, तो कहाँ तक जाएगा भाई। मान लो यहाँ पे गए और देखो कैसे ऐड करते हैं डिज़ाइन टाइम में। अगर डिज़ाइन में ऐड करना है तो इसको सेलेक्ट कर लो और आइटम्स में चले जाओ, और ये हम आइटम्स नाम में चले जाएंगे। आइटम्स, ये आइटम्स है, इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो एक मेनू आएगा। अब इस पे इंटर मार मार के जितना आइटम आप ऐड कर दोगे वो सब आ जाएगा इसमें। मान लो जैसे BN कॉलेज और एगो ऐड कर दे रहे हैं हम, ठीक है। फिर होता है GB कॉलेज, और कोई कॉलेज है आपको तो उतना पता नहीं है यहाँ का। मान लो बांका कॉलेज, बांका। उसके बाद जाकिर हुसैन,
ऐसे ये हम 4 ऐड कर दिए और 4 रन टाइम में है तो टोटल कितना हो जाएगा 8। रन करो इसको और देखो इसको खोले तो 8 दिख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं इतना बड़ा ही नहीं खुले, ये थोड़ा कम ही खुले। तो इसके लिए हम चले जाएंगे इसके ड्रॉप डाउन हाइट पे, कि ड्रॉप डाउन हाइट और ड्रॉप डाउन विड्थ पे। तो इसको सेलेक्ट किए और चले गए ड्रॉप डाउन हाइट और ड्रॉप डाउन विड्थ। देखो ड्रॉप डाउन हाइट कितना है 106, इसको कर देते हैं 50। और ड्रॉप डाउन स्टाइल क्या होता है कि इसको चेंज कर सकते हो तुम, सिंपल, ड्रॉप डाउन, लिस्ट, तीनों का काम अपना अपना है। लिस्ट कर दोगे ना तो एडिट नहीं कर सकते हो रन टाइम में। अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, रन जब करोगे तो देखो टेक्स्ट तो दिखेगा नहीं। अगर यहाँ आओगे तो देखो हाइट कम हो गया और इसको एडिटेबल नहीं है, मतलब इस पर क्लिक करके तुम कुछ एडिट नहीं कर सकते हो। मतलब तुम अगर ऐसा ऑप्शन देना चाहते हो कि इसको एडिट ना कर सकें। अभी देखो अगर ऐसा नहीं था, ये समझो, ये अगर हम हाइट देखो 50 किए तो क्या हुआ दिखा, यहाँ रन करो देखो पहले था 106, 106 था ना, चलो हम मान लो 150 कर दे रहे हैं। 150 करते हैं तो क्या होता है, इसको जब रन करोगे और इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये एकदम लंबा चौड़ा यहाँ तक खुल रहा है, साथ में स्क्रॉल बार भी आ रहा है। जितना इसको साइज लेना है ये ले रहा है अपना। लेकिन अगर हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे हाइट कम कर दे रहे हैं। अगर हम इसका हाइट कर दे रहे हैं कम, ड्रॉप डाउन हाइट कर दे रहे हैं कम, तो ये उतना ही खुलेगा जितना ड्रॉप डाउन हाइट है। जैसे हाइट कर दिए थे 50 तो ये छोटा सा खुल रहा था, देख रहे हो, देखो 3 गुना कर दिया था 150 किए तो 50 के, तो देखो उसका मतलब 1/3 हो गया। इतना ही खुलेगा क्योंकि हमने हाइट कम रखा है, हम चाहते हैं इससे ज़्यादा नहीं खुले, तो ठीक है भैया इतना ही खुलेंगे हम। अब ये जो हमने ड्रॉप डाउन स्टाइल चेंज किया इसके बारे में समझिए। ड्रॉप डाउन स्टाइल क्या है, तो हम यहाँ पे आए और ड्रॉप डाउन स्टाइल देखो 3 गो होता है, एक होता है सिंपल, एक होता है ड्रॉप डाउन, एक होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो जब सिंपल करोगे तो देखो क्या होता है, ये पहले ही तुमको ऐसा दिखेगा, मतलब रन करोगे ना तो ये पहले से ऐसा दिखेगा निकला हुआ बाहर। अब इसको तुम अपना यहाँ से ये आगे करके थोड़ा सा हाइट बढ़ा लो तो यू कैन सी द डिफरेंट इन ऑल ऑप्शन। तो चलो लेट्स इंक्रीज द हाइट 200 हम कर दे रहे हैं ड्रॉप डाउन का हाइट। तो अब इसको जब आप रन करोगे तो आपको दिखेगा कहाँ चला गया, अच्छा सिंपल है तो वो इस तरह से दिखेगा, एक ही टेक्स्ट सेलेक्टेड दिखेगा बार बार और तुम यहाँ से इस पर क्लिक करके आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम इसको कर देते हो सेलेक्ट करने के बाद आ जाओ, और अगर आप ड्रॉप डाउन स्टाइल कर देते हैं, ड्रॉप डाउन 3 है, फिर से बता रहे 3 होता है। एक होता है सिंपल, सिंपल में ऐसा दिखेगा कि एक ही चीज दिखेगा आपको, उसको सेलेक्ट करना है। और दूसरा होता है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन करने से क्या होता है कि क्लिक करने पे ड्रॉप तो होता है, यहाँ पे ये देखो क्लिक किए तो ड्रॉप तो हुआ, सारा लिस्ट यहाँ पे आ गया, ज़्यादा है तो ये यहाँ स्क्रॉल बार आ जाता है, लेकिन एडिटेबल है, मतलब यहाँ पे क्लिक करके जैसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक करके हम हटा सकते हैं इसको, कुछ कुछ और लिख सकते हैं, CO ऐसे करके हम लिख सकते हैं, तो ये एडिटेबल हो जाएगा। लेकिन लिस्ट कर देने से एडिटेबल भी नहीं होगा ये, अगर हम जो लिस्ट में रहेगा वही होगा। हाँ लिस्ट कर दिए तो अब अगर आप इसको रन कराते हो तो यू कैन नॉट एडिट इट। जैसे यहाँ लिखे तो भैया कोई ऑप्शन नहीं है एडिट करने का, जैसे यहाँ कहीं भी क्लिक करोगे यू हैव नो ऑप्शन टू एडिट दिस कैरेक्टर, आप एडिट नहीं कर सकते। तो जब तुम ऐसा चाहते हो कि कोई एडिट नहीं कर पाए तो ऐसा वाला दोगे, और जब चाहते हो एडिट कर पाए, लिख पाए, वहां पे उस पे सर्च का कोड कर देंगे तो वो वाला देंगे। बात समझ रहे हो कब क्या देंगे। तो
ये सारी चीज़ें हमारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है, सारे प्रॉपर्टीज हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करते हैं। अब ड्रॉप डाउन विड्थ तो होता है, हाइट होता है, उसके बाद हम बात करें फॉन्ट, तो फॉन्ट समझ रहे हो कि फॉन्ट साइज हम इसका बढ़ा देते हैं, ये क्या बोलते हैं कि हम जितना फॉन्ट चाहे कॉम्बो बॉक्स का फॉन्ट साइज हम डायरेक्ट फॉन्ट में जाके बढ़ाते हैं, ये आप पढ़े हुए हैं। बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर में कोई अंतर नहीं है किसी को, बैकग्राउंड कलर बैक कलर बदलता है, फोरग्राउंड कलर फोर कलर बदलता है, मतलब इसके ऊपर लिखे हुए कैरेक्टर का कलर बदलता है। अभी ब्लैक दिख रहा है, अगर हम फोर कलर बदल दें, we have to go here and change फोर कलर, तो अगर हमने फोर कलर ये बदल दिया तो कुछ दिखेगा भैया, जैसा कलर आप दोगे उस टाइप का दिखेगा, रेड ब्लैक मैरून येलो ग्रीन, एनीवन यू हैव टू चूज। ये हमने ब्लू कर दिया तो वी हैव टू सी हियर कि ये हमको ब्लू दिखेगा। ओके लेट्स क्लिक इट, तो ये ब्लू दिखने लगा, अभी थोड़ी देर पहले ब्लैक था। तो ऐसा कंपोनेंट्स हमारा काम कर रहा है। ओके उसके बाद बॉर्डर स्टाइल, अच्छा ये फॉर्म है, सॉरी, लेट्स गो एंड सेलेक्ट दिस। सर थोड़ा फॉर्मेट स्टाइल, फॉर्मेट स्ट्रिंग को समझाइए तो। फॉर्मेटिंग होता है वो, फॉर्मेट स्ट्रिंग नहीं होता है। अच्छा ये वाला पूछ रहे हो क्या, ये फोर कलर के जो नीचे में है, ये यहाँ पे ये टाइप होता है, टाइप कि उसके अंदर कैसा टाइप का वैल्यू जा रहा है। बाय डिफॉल्ट उसमें जब नहीं कुछ लगा है ना, तो उसके अंदर जो वैल्यू जा रहा है वो स्ट्रिंग है, और यहाँ से अगर हम कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो उस वैल्यू को उस हिसाब से ट्रीट करेगा। जैसे न्यूमरिक कर दिए तो उसमें हम नंबर्स का एंट्री कर रहे हैं, करेंसी कर दिए तो हम उसमें अमाउंट कर रहे हैं, बात समझ रहे हो। डेट टाइम कर दिए तो मतलब हम उसमें डेट टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं, इसमें से कुछ चूज कर लिया, जैसे ये हमने कर दिया, ओके कर दिया ना। अगर इसको रन कराते हो तो देखो यहाँ पे अभी तो यही दिखेगा क्योंकि हम ऐसा डाले हुए हैं, लेकिन जब उसको यूज करेंगे उस समय तो उसको डेट टाइम के तरह हम यूज करेंगे, क्योंकि उसका डेटा टाइप जो है ना वो बाय डिफॉल्ट डेट टाइम हो जाएगा। बात समझे, मतलब उसको टाइप कास्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर हम डेट टाइम कर दिए हैं तो डेट टाइम में dt पिकर अगर लेंगे तो डायरेक्ट उसमें यूज हो जाएगा। इसमें जो स्ट्रिंग जा रहा है उसका फॉर्मेट क्या है तो स्ट्रिंग ही ना, जो भी जा रहा है कॉम्बो बॉक्स में वो होगा क्या, स्ट्रिंग होगा। तो उसका एक फॉर्मेट डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मेट होता है। उसमें सारे आपको दिख जाएंगे, नंबर्स दिख जाएंगे, करेंसी दिख जाएंगे, यही सारा चीज। आप फॉर्मेटिंग एनेबल डिसेबल की तुम उसमें फॉर्मेट कर सकते हो या नहीं, ये चीज है। अब अगला है हमारा IME मोड। ये हमारा जब कंट्रोल्स वगैरह ऐड करते हैं तो उस समय होता है कि क्या क्या लगाना है हमको, वो सब समझेंगे हम लोग। अभी मेन हम लोग इसके मेन पार्ट्स को समझ रहे हैं कि जो मेन चीज़ें हैं क्या क्या है। तो इंटीग्रल हाइट ये छोड़ो, ये देखो आइटम हाइट क्या है, इसमें जो आइटम हम लिख रहे हैं वो कितने हाइट का होगा, मतलब कितना हाइट तक दिखेगा वो है। फिर यहाँ कलेक्शन है, हम जो कलेक्शन में अभी ऐड किए थे, यहाँ पे कुछ हमने 4 किया था और तुमको 50 करना है 50 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा वो ऐड कर देगा। फिर यहाँ पे देखोगे लोकेशन आपको बता दिए थे। मार्जिन समझ रहे हो कि ये कितने का मार्जिन इसके अंदर होगा टेक्स्ट का चारों बगल से, वो मार्जिन ये दिया रहता है। उसके बाद हमारा एक होता है सॉर्टेड, ये समझना है। सॉर्टेड क्या होता है कि अभी अगर इसको रन कराते हो तो बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स रहता है। तुमको देखो कैसा दिख रहा है, ऊपर में BN आ रहा है, GB आ रहा है, फिर बांका आ रहा है, फिर जाकिर आ रहा है, मतलब किसी भी ऑर्डर में आ रहा है, डजेंट मैटर वो क्या है। बट अगर हम सॉर्टेड को ट्रू कर दें, यहाँ पे जाएं, इसको सेलेक्ट करें और सॉर्टेड को ट्रू कर दें, तो सेलेक्ट द सॉर्टेड प्रॉपर्टी और इस सॉर्टेड को कर दें ट्रू, तो अब देखो रन होगा तो क्या होगा, अंतर देखना। और देखो पहले बांका, फिर BN, फिर GB, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है, दिख रहा है। BA होता है बांका, तो पहले बांका आ गया, फिर BN, फिर GB,
मतलब MA और MS में S बाद में आता है, तो वो मतलब उसके नीचे आया SM। समझ रहा है क्या कह रहे हैं? ऑर्डर असेंडिंग डिसेंडिंग, तो सॉर्टेड कर देने से ये ऑटोमेटिक सॉर्टेड हो जाएगा। इसमें जो भी है इसका लॉजिक लगा हुआ है अपना, इसके क्लास के अंदर आप सॉर्टेड कर दिए तो वो आपको सॉर्टेड दिखेगा, एकदम आपको सॉर्टेड फॉर्म में दिखेगा, आपको डेटा सारा एकदम कॉम्बिनेशन उसका सॉर्टेड हुआ होगा और आप उस तरह से काम कर सकते हैं। दूसरा एक फाइंड होता है। फाइंड मतलब तुम कोई सर्च करना चाहते हो, इसमें कोई एक आइटम सर्च करना चाहते हो तो तुम सर्च कर सकते हो। एक होता है सेलेक्टेड टेक्स्ट, जैसे इसमें जो सेलेक्ट हुआ वो हमको यहाँ दिखाना है। मतलब एक हम एक और लेबल ले रहे हैं, ओके इसी को कॉपी कर लो, Ctrl+C Ctrl+V। ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको फॉर्म बनाते समय ऐसा जरूरत पड़ेगा कि सर हम यहाँ ऑप्शन दें, तो आप कॉम्बो बॉक्स का यूज करोगे। जब आप सॉफ्टवेयर बनाओगे आपके दिमाग में आएगा कि हम ऐसा ऑप्शन दें, तो यू हैव टू यूज अ कॉम्बो बॉक्स, और आप उसमें से सेलेक्ट जो किए वो यहाँ कहीं पे दिख जाना चाहिए। मान लो हम ऐसा चाहते हैं, या वो डेटाबेस में जाना चाहिए, तो इसमें कौन सा सेलेक्टेड है कैसे पता चलेगा? तो उसी के लिए हम तुमको बता रहे हैं कि एक लेबल यहाँ ले रहे हैं और एक और लेबल ले रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्टेड, लेबल में लिखा हुआ है सेलेक्टेड कॉलेज। मतलब ये हम कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, बात समझ रहे हो तुम? और अगेन Ctrl+V करते हैं हम, और एक ये ले रहे हैं जिसमें हम नाम दिखाएंगे कॉलेज का। एट फर्स्ट इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, वी हैव ओनली क्वेश्चन मार्क। वेयर इज क्वेश्चन मार्क? ये रहा। तो ये कुछ नहीं, बस क्वेश्चन मार्क है। और इसमें दिखना क्या चाहिए, तो इसका नेम करना होगा पहले, क्योंकि नामकरण तो भैया करना ही होगा कोड से पहले। तो LBL कॉलेज, LBL कॉलेज, ओके। तो कोड क्या है भैया? तो कोड ये है, जब हम यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करें तो वो वाला चीज मेरा दिखना चाहिए। किस पे? तो वो चीज मेरा दिखना चाहिए इस लेवल पे, ठीक है। तो हम चलेंगे पहले कॉम्बो बॉक्स के प्रॉपर्टी पे, और कॉम्बो बॉक्स के सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज प्रॉपर्टी पे। सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज, जैसे ही इंडेक्स चेंज हुआ मतलब कोई और सेलेक्ट किए, तो वहां पे क्या होगा, तो लेबल का जो टेक्स्ट है LBL कॉलेज का जो टेक्स्ट है उसमें हो जाएगा कॉम्बो बॉक्स कॉलेज का सेलेक्टेड इंडेक्स, और उसको बदल देंगे किसमें? स्ट्रिंग में। जो इंडेक्स है उसका वो स्ट्रिंग में बदल जाएगा। तो रन करो और देखो, तो यहाँ पे अगर हम क्लिक किए और यूज किए बाका, तो यहाँ 1 दिख रहा है। यहाँ किए मारवाड़ी तो यहाँ 4 दिख रहा है, उसका इंडेक्स आ रहा है। बात समझ रहे हो क्या हो रहा है? PNB तो 6 दिख रहा है, मतलब 0 यहाँ इंडेक्स शुरू हुआ। 1 2 3 4 5 6 7, तो तुम जो चूज करोगे वो आ जाएगा यहाँ इंडेक्स। तुम चाहते हो टेक्स्ट आए, इसीलिए इंडेक्स था, इसीलिए 2 स्ट्रिंग लगाना पड़ा। अगर हम चाहते हैं टेक्स्ट आए, सेलेक्टेड इंडेक्स डॉट सॉरी कॉम्बो बॉक्स कॉलेज डॉट टेक्स्ट डायरेक्ट, क्योंकि जो सेलेक्ट करेंगे वो उसका टेक्स्ट बन जाएगा। जैसे अब इस पे हम सेलेक्ट करते हैं और हमने किया बांका, तो यहाँ दिख रहा है बांका। यहाँ करेंगे MS कॉलेज, तो यहाँ दिख रहा है MS कॉलेज। मतलब हम यहाँ पे कुछ भी चूज कर रहे हैं वो यहाँ पे दिख जा रहा है। तो फॉर्म में यही होता है, तुम स्टेट चूज करते हो बिहार, तो वो वहाँ डेटाबेस में सेव करने के लिए लिख देता है CMB कॉलेज डॉट टेक्स्ट, तो वहाँ पे जो तुम चूज किए हो वही चीज चला जाता है डेटाबेस में और काम हो जाता है हमारा। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं जी सर। सर। समझ गए।
समझ गए? चलो समझ गए तो अच्छा बात है, नहीं समझे तो वो हो बोलो। फाइंड मतलब सर्च करना है, कुछ है या उसमें है भी या नहीं है। मान लो हम ऐसा चाहते हैं, एक बटन है, एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स में कुछ वैल्यू है और उसको सर्च करना है कि वो मेरा है या नहीं। जैसे इस लिस्ट में, इसी लिस्ट में सर्च करना है हमको, ठीक है, यहाँ पे सर्च करना है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, अच्छी चीजें हैं। थोड़ा सा जब चल रहा है तो तुम लोग ऐसा नहीं ना हड़बड़ा नहीं रहे, बोर उर हो रहे तो भैया खत्म करते हैं, फिर दूसरे दिन लेंगे क्लास। तो चलो पहले डिजाइन में, और डिजाइन में जाके ले लो एक टेक्स्ट बॉक्स। अब देखो इतनी चीजें आपको फिर याद भी रखना है जितना पढ़ा रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स हमने ले लिया, और ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे है, और इसमें कुछ इंटर करेंगे, ठीक है। इसमें जो भी इंटर करेंगे इसके पहले इसका थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह हम बढ़ा लेते हैं। फॉन्ट वगैरह इसमें कुछ तो है नहीं, ये तो सब दिन से तुम कर रहे हो। आज 2 वीक से हम लोग यही कर रहे हैं, तो इसमें अब बताने का जरूरत नहीं पड़ रहा है आपको कि क्या है फॉन्ट साइज, ये वो एंड देन दिस डैट, ओके। और नाउ वी हैव अ बटन, जिस बटन में हम जैसे ही यहाँ कुछ लिखें और उस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ आइकन लगा लेना अपना, एक बटन ले लो। इस जगह पे ये, यहाँ पे हम एक बटन लगा दे रहे हैं, ओके। लेट्स जूम इट, और इसको थोड़ा सा इधर ले लो, हाँ। और इस बटन का टेक्स्ट मान लो हम हटा देते हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, इस बटन पे एक सर्च का आइकन लगा देंगे। तो चलो भाई क्रोम के पास, आप लोग सीधा सीधा समझ लो, एक एक काम हम लोग कर रहे हैं ताकि आपको जब जब ऐसा चीज देना होगा तो आपको ये सारी चीजें याद रखना होगा। सर्च आइकन, तो ये सर्च का एक आइकन है, हम कोई भी एक डाउनलोड कर लें, सेव कर लें, जो भी अच्छा लगे। आ, चलो हमको ये अच्छा लग रहा है, तो इस पे राइट क्लिक किए। अच्छा पहले ओपन करना होगा ना, कोई बात नहीं, ओपन कर लेते हैं सर। राइट क्लिक, सेव इमेज एज, और इसको हमने यहाँ पे सेव कर लिया है, ये यहाँ पे सेव। सर कॉम्बो बॉक्स में ये ऑप्शन नहीं दे सकते हैं सर्च का? हाँ काहे नहीं दे सकते, वो भी दे सकते हैं, बट पहले हम यहाँ पे लगा के आपको दिखा रहे हैं, उसके जो प्रॉपर्टीज हम आपको मेन वो पढ़ा रहे हैं। अब इस पे हम गए इमेज पे, और इमेज पे चले जाएंगे बटन के। मेनली उसके बारे में आपको ये जानना है कि सर्च कैसे करता है, फिर आप कहीं भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। और ये हम लोकल रिसोर्सेज पे चले गए, इंपोर्ट पे चले गए, और वी हैव सम, 1 सेकेंड, डाउनलोड्स फोल्डर में है क्या, नहीं, कहाँ चला गया। डी ड्राइव में होगा सर, डी ड्राइव में। बाय डिफॉल्ट डी सेट किए थे ना, डी के डाउनलोड्स। डाउनलोड्स में होगा, यस ये रहा। तो ये हम ओपन कर दे रहे हैं, और इसका स्ट्रैच प्रॉपर्टी जो आप जानते हो कि एक्चुअली में क्या होता है कि ये इमेज अलाइन, ये जो है हमारा ये इमेज अलाइनमेंट नहीं, लेआउट होता है, इमेज लेआउट होगा, इमेज बटन का, अच्छा हम लोग इमेज में लगा दिए हैं ना, बैकग्राउंड इमेज में लगाते तो होता। चलो कोई बात नहीं, इसमें लगा दिए तो ये कुछ सेंटर चूज कर लो। ये फोटो थोड़ा लार्ज हो गया इसीलिए ऐसा हो रहा है। बैकग्राउंड का होता है स्ट्रेच प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इसको हम लोग कर देते हैं
क्लियर और सोर्स फाइल, ओके, खाली, और बैकग्राउंड इमेज लगा देते हैं। तो ये बैकग्राउंड इमेज लेआउट है, इसको कर दो स्ट्रैच। स्ट्रैच क्यों करते हैं ये बताए हुए हैं। और उसके बाद हम सोर्स पे चले गए, इंपोर्ट पे चले गए, ये ले लिए और ओके कर दिए। तो ये हम ओके कर दें, तो ये स्ट्रैच प्रॉपर्टी के वजह से ये मेरा आ रहा है आइकन जो भी है। अब ये हम चाहते हैं इस पे जब क्लिक करें तो इस बटन का नाम रख दो। इस बटन का नाम क्या रख दें, तो कुछ भी नाम रख दीजिए, BTN सर्च रख दीजिए, जो भी आप चाहते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम है सर्च। अब देखो हमको करना क्या है कि इस पे जब क्लिक करें तो इस टेक्स्ट बॉक्स का, अब इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 1 पे दिखा जाए जो आइटम मिला हमको, ठीक है। और नहीं मिला तो मैसेज आ जाए कि नॉट फाउंड वगैरह वगैरह जो भी है। तो BTN पे क्लिक किया और इस पे कोड करेंगे, बटन के क्लिक इवेंट पे कोड करेंगे, सर्च बटन के क्लिक इवेंट पे कोड क्या होगा, तो इंडेक्स हमको पता है कैसे मिलता है, तो हम लिख दिए इंट, एगो बना लिए x नाम का वेरिएबल, और इक्वल टू इसमें कॉम्बो बॉक्स का इंडेक्स निकाल लेंगे। कौन सा इंडेक्स, तो CMB कॉलेज डॉट फाइंड स्ट्रिंग, इसका फाइंड स्ट्रिंग डॉट फाइंड स्ट्रिंग होता है, इसमें फाइंड करना होता है। और अंदर में लिखना है, क्या लिखना है, तो कॉलेज का नाम, क्या नाम, तो जो टेक्स्ट बॉक्स में हम डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइंड स्ट्रिंग टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में तुम जो लिखोगे वो सर्च कर रहे हो है या नहीं है, ठीक है। और यू हैव टू पुट हियर सेमीकोलन, ओके। अब अगर मिल गया तो क्या करोगे, चेक करोगे। देखो होता क्या है, अगर मिल गया तो यहाँ पे इन ये जो तुम बनाए हो x, उस नहीं मिला तो x में -1 जाएगा, ठीक है। और मिल गया तो x में पॉजिटिव नंबर जाएगा, ठीक है। मतलब निगेटिव जाएगा, नहीं मिला तो हम x लेस देन 0 कर देना, कि 0 से छोटा हुआ तो मतलब नहीं मिला। नहीं मिला तो क्या करेगा, एगो मैसेज बॉक्स दे देगा। मैसेज बॉक्स जानते हो, मैसेज बॉक्स डॉट शो। अब इसमें ज़्यादा कुछ हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम मैसेज बॉक्स आपको पढ़ा चुके हैं। एलिमेंट नॉट फाउंड, सॉरी, कॉलेज नॉट फाउंड, कॉलेज नॉट फाउंड। अपलोड किए थे क्या मैसेज बॉक्स का लेक्चर, नहीं कर पाए थे शायद, वो हार्ड डिस्क ही करप्ट हो गया था। तो यस सर, नहीं किए थे। हाँ कोई बात नहीं। तो और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट क्या कर दे, डॉट टेक्स्ट, और इसको इक्वल टू कर दे स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, मतलब उसमें खाली चला जाए, स्ट्रिंग खाली हो जाए वो। लेकिन अगर मिल गया तो क्या करे, कॉम्बो बॉक्स में ही वो भर दे, मतलब हम वहां डाले और यहाँ कॉम्बो बॉक्स में चला आए, या मैसेज दे दे कि एलिमेंट फाउंड, जो भी तुम चाहते हो। तो ये एलिमेंट फाउंड का मैसेज दे दे। चलो तो भैया क्या करें, तो कुछ नहीं, हम टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे और कॉम्बो बॉक्स में चला जाए। तो कॉम्बो बॉक्स में चला जाए या फिर उसका हम मैसेज दे दें, जो भी है, कॉम्बो बॉक्स का इंडेक्स में जो भी तुमको लगे वो कर सकते हो। तो ये कर दो कॉम्बो CMB कॉलेज डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू
इन एक्स, ये कोड को ध्यान से देखो। पहले हम जानते हैं कि हमको फाइंड स्ट्रिंग एक है फैसिलिटी जो हमको उसमें एक पैरामीटर पास करेंगे और उसको सर्च करेगा कॉम्बो बॉक्स के अंदर। CMB कॉलेज का मेरे पास ये कॉम्बो बॉक्स है, देखो इस कॉम्बो बॉक्स का नाम है CMB कॉलेज। इसमें सर्च करेगा क्या, तो जो इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1, और इस बटन पे क्लिक करने पर ऐसा होगा। तो इस बटन के क्लिक इवेंट पे हमने कोड किया कि टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो लिखा होगा अगर वो मिल गया तो उसका इंडेक्स इसमें चला आएगा। फाइंड स्ट्रिंग हमको क्या देता है, इंडेक्स देता है जहां मिलता है। अगर आ गया तो वो इंडेक्स मेरा पॉजिटिव होगा या 0 होगा, और नहीं आया तो इसमें निगेटिव -1 जाएगा। क्योंकि इंडेक्स जो जैसे इंडेक्स 4 मिला तो x में 4 चला जाएगा, इंडेक्स 3 मिला तो x में 3 चला जाएगा, नहीं मिला तो निगेटिव नंबर जाएगा, नहीं मिला तो मैसेज दे देगा नॉट फाउंड और उसको खाली कर देगा, और मिल गया तो यहाँ पे ये दिखा देगा। तो अब इसको रन कर लो और देखो कितना बेहतरीन काम हो रहा है। यहाँ पे हमने डाला TNB कॉलेज और सर्च किए तो यहाँ TNB कॉलेज मिल गया, दिखा दिया, यहाँ भी दिखा दिया। अगर यहाँ डालते हैं कुछ ABC और सर्च करते हैं तो ABC नहीं है तो कॉलेज नॉट फाउंड दे दिया, साथ ही साथ इसको भी खाली कर देंगे, ये भी हमारा खाली कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसमें वो लिखा ही रह गया कॉलेज, तो वो यहाँ पे हम कर देंगे सेलेक्टेड इंडेक्स जो है वो इसका सॉरी नॉट हियर, हियर CMB कॉलेज डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स 0। हाँ ना रन इट। हाँ अब देखो यहाँ पे अगर कुछ और ऐसा डालते हैं EW नहीं है तो कॉम्बो बॉक्स में भी कुछ नहीं आया। अच्छा 0 डाल दिए वहाँ, वो -1 दोनों डाल। बाका है ना। हाँ 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 इक्वल टू -1 डालो, देखो काम करता है कि नहीं। कुछ नहीं आ रहा है यहाँ, लेकिन यहाँ डाल देते हैं वही SM कॉलेज। तो SM कॉलेज है तो मिल गया, और ये यहाँ भी दिखा दिया, वो तो हम कोड किए हुए हैं ना यहाँ पे कि जो यहाँ सेलेक्ट हो वो यहाँ दिख जाए। तो ये सर्च करने के लिए, बात समझ आ रहा है? क्या समझ रहे हो कुछ? सर इसमें तो जो सर जो डालेंगे वही आकर के यहाँ प्रिंट करेगा, वो सर्च थोड़ी ना करेगा। अरे भाई यहाँ पे जो डाले तो सर्चे न किया कि कॉम्बो बॉक्स में है कि नहीं है, तबे ना यहाँ हम तो यहाँ प्रिंट करा दिए हैं तब ना यहाँ ले लिया। कुछ और दिए जैसे मान लो पूर्णिया कॉलेज, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, सर्च किए नहीं है तो यहाँ लिखा दिया कॉलेज नॉट फाउंड और इसको खाली कर दिया। समझ गए। तो सर्चे न कर रहा है जी। कैसे सर हम चाहें कि टाइप लेटर जो कॉलेज का नाम टाइप करते करते उससे रिलेटेड जितना कॉलेज आ रहा है उसका लिस्ट नीचे में आए तो जी जी वो भी करेंगे, वो टेक्स्ट चेंज पे होगा कि यहाँ पे एक कैरेक्टर जैसे दिए तो पहले सर्च करेगा, उस कैरेक्टर का जितना है सब यहाँ आ जाएगा हमको, बात समझे? जी सर। तो वो भी करेंगे। अभी उसके लिए थोड़ा सा हम लोग कंसोल में लॉजिक पढ़ेंगे, वो लॉजिकल चीज़ है। यहाँ ये छोटा मोटा लॉजिक है, आप पहले से पढ़े हुए हैं इसलिए ये सब लॉजिक के लिए आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा नहीं। C++ में यही लॉजिक लगा रहे थे दिन भर, इफ एल्स, तो इसीलिए ये सब हम बता दे रहे हैं छोटा छोटा चीज़। जानना क्या, इसमें मैसेज बॉक्स एक बना हुआ है जो शो करता है, यही सब चीज़ है इसीलिए। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हम लोग
कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि हमको सर्च करना है, तो वहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सर्च चलेगा, एक एक इंडेक्स उठाएगा, सर्च करेगा। बात समझ रहे हो? जी सर। तो सारी चीज़ें करेंगे हम लोग, इसीलिए बोले ना कि वी हैव टू चूज अ प्रोजेक्ट। अगर हम लोग एक कंप्लीट प्रोजेक्ट चूज करके काम करेंगे तो हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे और ज़्यादा कुछ सीख पाएंगे। क्योंकि ऐसे क्या हो रहा है, हम कुछ कुछ यूज कर रहे हैं, बता रहे हैं अभी आपको हम, क्योंकि इनिशियलाइज है, आपको बता रहे हैं क्या क्या ऑप्शंस आप कैसे दोगे, ये भी जरूरी है। क्योंकि वी हैव टू नो ऑल अबाउट कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट के बारे में हमको जानना होगा। बट जब हम कोई एक लार्ज प्रोजेक्ट डिसाइड करके काम करेंगे ना सर, तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेगा। क्योंकि जब प्रोजेक्ट डिसाइड करोगे, उसको बनाओगे, तो दिमाग में आएगा यहाँ ये इंस्टीट्यूट को फैसिलिटीज है। लीजिए ना, इंस्टीट्यूट बनाना शुरू कर देते हैं उसी पर। हाँ, वो ही करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे को पहले थोड़ा सा लेवल पे लाने दो, उसके बाद कुछ, क्योंकि कुछ को फिर डायरेक्ट वो पल्ले ही नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है कि यही 1 वीक के बाद हम लोग वो एक प्रोजेक्ट चूज कर लेंगे, एनिम्स और डीसीसी का ही हम सोच रहे हैं बना देंगे। उसी में हम लोग सारे कंपोनेंट्स ऐड करते जाएंगे, जिसको जो पसंद आएगा उसका बनाओगे, हम आपको उसी का लेके चलेंगे और आगे सारी चीज़ें ऐड करते हुए बताते हुए चलेंगे। तो वो